अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? यकीनन सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम दोस्तों की दुआओं से हम भी खैरियत से। मेरा नाम असद ख़ान और मेरे साथ हैं चांद भाई और कैमरे पर हैं शहरी भाई। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो दोस्त हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। ऐसे सपोर्ट करते रहिए ताकि आप दोस्तों के लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाते रहें। और अब कर लेते हैं जी लोकेशन की बात। लोकेशन हमारी बैक साइड पर है और इस लोकेशन पर आए थे हमारे चांद भाई। तो ये जब आए इनके साथ क्या हुआ, इनको क्या बताया गया, इन्होंने क्या देखा, तो ये इन्हीं से ही जानते हैं। और जी चांद भाई। अच्छा, वो अभी ये आवाज़ें आ रही होंगी आप दोस्तों को कि वो अभी भी जो है आदमी उधर ही खड़े हैं। लेकिन जिस दिन काफ़ी बंदे हैं वो जिस दिन मैं विज़िट करने आया था उस दिन तो नहीं वो आए थे करीब, लेकिन उस दौरान तवीज़ वगैरह जो मैंने निकाले हैं उसके बाद अभी उनको थोड़ा हौसला हुआ। पता नहीं वो खड़े हैं, कह रहे हैं हमने इधर ही खड़े हैं, देखो कब तक रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो मामला ये हुआ था कि जब मैं इस लोकेशन पे विज़िट करने आया था तो यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि यहाँ पर शादी करके उन्होंने रिहाइश की थी इस घर में, और उनका एक और घर है वहाँ पर उनकी वालदा और वालिद रहते हैं। तो जैसे उनकी शादी हुई है कुछ ही टाइम के बाद उनके साथ आवाज़ आ आई रही आवाज़ जैसे कुछ ज़ोर से सांस लेता है। अच्छा, तब भी मेरे साथ यही मामला, तो इधर मैंने इंट्रो किया था बाहर ही, तो अंदर बहुत से मामलात हो रहे थे, आवाज़ें आ रही थी ईंटें गिरने की। अच्छा, तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट में आपको दोस्तों को स्टोरी बता दूँ, क्योंकि अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है कि जब भी हम स्टोरी बताने की कोशिश करते हैं तो हमारे साथ कोई ना कोई एक्टिविटीज़ होती हैं, हम मुकम्मल स्टोरी नहीं बता पाते। और बाहर इंट्रो करने का मकसद भी यही है कि हम आप दोस्तों को जो है स्टोरी जो है ना एक दफ़ा डिटेल में बता दें। तो मामला ये हुआ था कि जिस भाई की शादी हुई है वो यहाँ पर उन्होंने रिहाइश रखी है, तो उसके कुछ ही दिन के बाद उनके साथ ना अजीब अजीब मामला शुरू हो गए थे, जैसे कि चीज़ों में मूवमेंट होना, और उन्हीं की आवाज़ें आ रही। उसके बाद जो मेन उनके साथ मामला होता था ना, उनके पूरे जिस्म पर कट लगते थे, ज़ख़म होते थे। उसके बाद वो यहाँ से गए हैं किसी बुज़ुर्ग के पास, उनसे उन्होंने पूछा कि हमारे साथ ये मामला तो हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है। तो उन बुज़ुर्गों ने 3-4 के पास गए हैं, उन्होंने कुछ सही से उनको गाइड नहीं किया। जो आपकी बात काटूं, जो कट उनको लगते थे वो आपने देखे कितने मुझे लंबे थे और किस किस्म के थे वो? मैं आपको ना अभी दिखाऊंगा बाद में निशान उनके, जो है ना तकरीबन एक फिंगर का लगा लें आइडिया के, मेरे ख्याल से 3 से 4 इंच के होंगे जो मेरे लगते ख्याल हैं। आपको भी लगे थे। ठीक है, हाँ मुझे भी लगे हैं यहाँ पे। तो वो निशान जो है ना शहरी भाई अभी तक उनके जिस्म पर हैं, क्योंकि मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ, मेरे खुद लगे हुए हैं, मेरे अभी तक वो निशान नहीं गए, हालांकि काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे यहाँ पर लोकेशन पे आए हुए। गहरे निशान आते हैं या जिस तरह एक सुई का निशान होता है? ब्लेड नहीं होता, जैसे ब्लेड के कट लगते हैं, हैं। कट लगे हुए हैं उनके ज़ख़म। बाकी उन्होंने बाजू दिखाए हैं मुझे, जिस्म मैं नहीं देखा, तो उन्होंने मुझे बाजू दिखाए सारे कि यार ये पूरे ही बाजू पे उनके ना, दोनों बाजू पे टांगों पे उनके लगे हुए हैं कट। तो उसके बाद उन्होंने एक बुज़ुर्ग थे उनको अच्छे मिले, जिन्होंने उनको सारी जो है ना सही से डिटेल बताई है कि भाई आपके इस घर पर 3 जगह पर कोई काला जादू करके चीज़ें दबाई गई हैं। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या है, कुछ भी हो सकता है, हांडी वाला जादू हो सकता है, तवीज़ हो सकते हैं, पुतला हो सकता है, कुछ भी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तरीक़ाकार बताना था मुझे, कह रहे थे मैं आपको कोई चीज़ दूंगा, आप किसी बंदे को हायर कर लें और वो वहाँ पर जाकर उस चीज़ को यूज़ करे, तो उसको ना पता चल जाएगा कि किस किस जगह पर कौन सी चीज़ जो है वो दबी हुई है। तो उन्होंने ये भी उनको बताया कि करने वाला कोई और नहीं, उनका सका जो चाचू है ना, चाचा जो उनका, उसने किया है। उस लड़के की जिसकी शादी हुई थी ना, वो जो उसका जो चाचू है वो करना चाह रहा था अपनी बेटी की शादी इस लड़के के साथ, लेकिन शादी किसी और के साथ हो गई। तो उस वजह से उसने ना अपना गुस्सा निकाला या क्या है, वो चाह रहा था कि इसके साथ इस तरह के मामलात हों, और शक ये डलवा रहा था कि उसकी वाइफ कर रही है उसके साथ ये सब कुछ ना। तो लेकिन फिर उसके बाद मैं बुज़ुर्गों से आया हूँ, मिला उनसे। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया लोकेशन पे, मेरी उन बुज़ुर्गों से मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था मैं मिलूँगा तो मैं कुछ ऐसा दूंगा जिससे तुम्हें वो चीज़ें ढूंढने में आसानी हो जाएगी। तो जिस दिन मैं आया उस दिन वो बुज़ुर्ग गए हुए थे कहीं, तो मैंने उस दिन पूरी लोकेशन को विज़िट किया है और मैंने यहाँ पर ढूंढने की कोशिश की है। तो मुझे उस दिन सिर्फ़ एक तावीज़ मिला था,
ठीक है, वो मैंने उनको दिया है। फिर जब मैं दोबारा आया हूँ तो उन्होंने मुझे एक पानी दिया था। अरे भाई आपको और सभी आपको भी याद होगा बिल्कुल। कि एक बार हम एक लोकेशन पर गए थे जहाँ पर एक बुज़ुर्गों ने हमें पानी दिया था कि आप उस पानी को जहाँ पर फेंकोगे ना, तो जहाँ पर कोई तावीज़ वगैरह या कोई ऐसी चीज़ होगी तो उस जगह पर पानी गिरते ही ब्लड बन जाएगा। और ये सीन हमारे साथ हुआ था पहले। वही चीज़ मुझे इन्होंने दी है कि मुझे कहा इन्होंने कि आप उसको ना पानी को वहाँ कॉर्नर में या जहाँ भी आप फेंकोगे, जहाँ पर कोई तवीज़ पुतला कुछ भी ऐसा होगा तो वो ब्लड की शक्ल जो अख्तियार कर लेगा पानी। तो वही सीन हुआ मेरे साथ। वो अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी जगह है जहाँ पर मुझे वो एक पुतला मिला था और एक तवीज़ और मिला है। तवीज़ के साथ बाल थे, जो कि बाद में पता चला कि उसी लड़के के बाल थे जो काटे हुए थे ना। जो पहला तावीज़ चांद भी आपको मिला उसके साथ थे? नहीं, जो बाद में सेकंड टाइम मैं जब आया ना, बाद में पुतला मिला एक सेपरेट और एक तवीज़, और तवीज़ के साथ बाल मिले मुझे। तो वो फिर मैं लेके गया हूँ, वो बुज़ुर्गों को दिया मैंने। तो उनको सारा उन्होंने उसका जो भी अमल था उन्होंने किया है। और अब दोबारा उन्होंने ये बताया कि एक बार फिर से जब मेरे जाने के बाद मैं जब जा चुका हूँ तो वहाँ पर वो फिर से आया है और उसने फिर से यहाँ पर कोई चीज़ जो है वो दफन की है। तो अभी देखते हैं, आज तो वो पानी भी नहीं हमारे पास। अब लड़के की तबीयत भी बताएं कि अब दोबारा से ख़राब होना शुरू हो गई। तबीयत जब चीज़ें निकाल ली थी, बुज़ुर्गों ने पढ़ाई की, वो काफ़ी बेहतर हो चुका था। उसके बाद उन्होंने किसी लड़के ने देखा है तो उन्होंने बताया कि यार तुम्हारे चाचू जो है फिर से उस घर में आए हुए थे। उसके बाद से ही अगले दिन ही उसकी लड़के की तबीयत फिर ख़राब होना शुरू हो गई। तो ऐसे करते हैं, चलते हैं अंदर, साथ साथ बाकी बात भी बताते हैं। और ईंट किधर से आई है? लेफ्ट साइड से मुझे लगा नीचे से आई है, इधर से। और यहाँ पर ना अंदर भी थोड़ा सारी आगे ईंटें पड़ी आइएगा हैं। शारी भाई, ये दिखाइएगा ज़रा वो जगह। ये जो ईंटें पड़ी हुई हैं ना, इन ईंटों के बिल्कुल साथ उस जगह पे, वहाँ पे गधा पड़ा हुआ था एक मरा हुआ। उसके बारे में ये बताना था उनका कि वो गधा जो है ना लोकेशन के अंदर गया था इस जगह पे, तो चीज़ों ने उठा के उसको फेंका है। लड़के ने खुद अपनी आंखों से वो सीन देखा है, वहाँ से उठा के उसको फेंका है। उसका सर भी इधर आके लगा, उसकी टांग, सर, पेट, यानी कि पेट उसका फटा हुआ था, सर उसी टाइम वो भी फटा हुआ था और मौके पर वो गधे की मौत हो गई थी। ये जो जान भाई, यहाँ कोई कमरा था इस जगह पे एक कमरा उन्होंने बना रहे थे, वो तमीर किया था, वो भी सारे का सारा जो है ना वो गिर गया था, मलबा उसका। ये सारा जो तमीर भी नहीं कर पा रहे थे। ये सब भी आपके बिल्कुल पास ही, मतलब दीवार भी गिरी हुई है ये वाली, हाँ पिलर, ये गेट का जो, लगा और हाँ गेट का पिलर गिरा हुआ। ये दरअसल 2 रूम थे और बाहर उन्होंने वो आप देखेंगे आगे किचन बनाया हुआ ना, जैसे वो अक्सर बनाते हैं लोग, बाहर ओपन किचन बना हुआ छोटा सा, वो तंदूर टाइप। इस जगह पे उनका ये था कि रूम या किचन बनाने की कोशिश थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने 4 दीवारी की है उसके बाद से उनके साथ ये मामला हुआ और पूरी कमरा जो वो गिर गया। और उस दिन तो ऐसी कंडीशन थी जब मैं दोनों टाइम आया हूँ कि वो चीज़ मुझे इधर तक नहीं आने दे रही थी, अंदर दाखिल नहीं होने दे रही थी। और जो मैं आपको निशान की बात कर रहा था, जब मैंने ना पुतला निकाला था, ये देखें, मुझसे गलती ये हुई थी कि मैंने ना लेफ्ट हैंड मुझसे लग गया उस पुतले पे। ये दिखाइए, दिखा रहा हूँ, नजर आ रहे हैं। ये उसी वक्त के हैं, आप वीडियो में देखिएगा कि मेरे ना उस टाइम पे लगे थे निशान, ये कट मुझसे गलती से राइट हैंड की जगह ना पुतले को लेफ्ट हैंड टच हुआ है। और इसी तरह के उनके निशान है और अभी तक कट के जो निशान है ना वो अभी तक नहीं गए हुए। लोकेशन के अंदर जाने से पहले ये निशानियां उन्होंने दे दी हैं कि देखें ना, जैसे ये गेट वाली जगह जो है यहाँ पे गिर चुकी है, दरवाज़ा गिर चुका है, तो क्लियर निशानियां हैं कि इसका दरवाज़ा जो है वो अंदर पड़ा हुआ है रूम में, ये देखिए कि वो दीवार भी गिरी हुई है, लगा हुआ था इसके साथ। ये देखे ना, ये चीज़ यहाँ पे वो लगा हुआ था जो उसके बाद पूरा गिरा हुआ है। यार ये बैग अंदर रखने हैं। अस्तगफिरुल्लाह,
ये क्या है? गेट तो अंदर लगा हुआ है, आवाज ऐसी आई जैसे गेट के अंदर कोई चीज लगी है। अंदर जाने लगे थे। अंदर ही मैंने भी नाम लिया कि यार बैग अंदर रखने हैं, तो उसी टाइम काफी जोर से आवाज आई, मुझे ये नहीं पता चला। इधर से ऐसा भी जरा ध्यान करना, इधर से ईंटें जो है ना उड़ उड़ के आ रही थी उस दिन। अंदर ये क्या चीज आई? अंदर आवाज आई है। इधर ये क्या है? इधर कुछ नहीं। ये मूव मूव हो रही है। चले अंदर। बैग यहाँ पे रख दिया हमने, और बैग रखते हुए जो चीज़ मैंने नोट की है ना, ये दिखाएं ज़रा। यहाँ पर पहले इस तरह ये ईंटें नहीं थी इतनी, यहाँ पर थोड़ी बहुत ईंटें थी, और वो भी ऐसे ना कुछ लाइन वगैरह बस लगी हुई थी। और ये वाला कॉर्नर है, जब मैं सेकंड टाइम आया हूँ ना दोबारा यहाँ पे, तब मुझे इस कॉर्नर के अंदर से एक तावीज़ और कुछ बाल मिले थे। तो इससे और अब हाँ जी, इस कॉर्नर से ना, हाँ इसी कॉर्नर से। तो वही तो मैं पहले भी बात कर रहा था कि इस कॉर्नर जो दोबारा उसने अमल किया है, जो भी तवीज़ उसने दबाए हैं, मुझे लग रहा है कि इधर ही है, और ऊपर वो सारी ईंटें उसने रख दी हैं। वही तो मैं कह रहा था। देखें यहाँ पर जो है ईंटों की कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि पीछे इतनी ज़्यादा पड़ी हैं। हो सकता था ये भी ईंटें जो हैं उधर रख दी जाती। और ये भी है कि पहले उस भाई पर था ना उसके ईंटों का नाम लिया तो ओए, और ये क्या है? ये दीवार से गिरी है, क्या हुआ है? पता नहीं, इधर ऐसे यहाँ से गिरती हुई नजर आई है, डायरेक्शन का नहीं पता चला किधर से। ये देखें वायर भी जो है वो हिल रही है, इसका मतलब इसके ऊपर जाकर लगी है। मैं अभी यही बताने लगा था, फिर भूल जाना है कि यार पहले उस लड़के पर थे ना मामला, अब उसकी वाइफ। ओए ध्यान से अंदर यार, इसको उस कोने से तो नहीं आ रही। अब लग रहा है कि जैसे उस साइड से इधर को उस गिर साइड रही से है। आई है। अस्तगफिरुल्लाह। गेट क्या है इधर यार? गेट में कुछ नजर आया तो नहीं, जैसे कुछ चीज लग रही है गेट के साथ। और अभी उसकी वाइफ की तबीयत है ना वो भी ख़राब है, उसके साथ भी वही मामला हो रहे हैं। उनका बताना है कि उस पर भी कट के निशान। यार ये तो बिल्कुल आंखों के सामने यहाँ से उड़ के गिरी है। ये आवाज सुनना, गूंज की आवाज आई है। इस रूम से आई है। ये क्या पड़े? ओए अस्तगफिरुल्लाह। जो इलेक्ट्रिक वायर है उसके अंदर भी लग रही है।
यार आंखों में जलन सी हो रही है, हैं? आंखों में पानी आ रहा है। अच्छा, जब आप आए थे ये ईंटें पड़ी थी यहाँ पर? तब भी थी ये सारी यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा हैं। कौन से आवाज आ हम्म, ये पहले एक दफा दिखा दूं यार। ओए, ओ पीछे मैं कह रहा था एक दफा पहले दिखा दूं क्या? किस किस जगह से मुझे वो चीजें मिली थी। ये देखिए, आवाज़ सुने अब। उसी साइड पर ही आवाज आई है, उसी साइड पर जो है वो मूवमेंट हुई है किसी चीज की। ये अच्छा, मैंने उन बुजुर्गों ने मुझे ये हदायत की थी कि यार आपने ना कॉर्नर चेक करने हैं ज़्यादा, क्योंकि ये अमूमन कॉर्नर में ही दबाते हैं जो भी। यार ये पत्थर आकर गिर रहे हैं, चीज़ें आन अब से। फिर गिरा। इधर भी मैंने चेक किया था, ये देखिए कितने सुराख बने हुए हैं इधर, 2-3 तो उधर नजर उधर आए। भी ये भी है एक, इधर भी है, इधर भी चेक किया था मैंने। इसमें एक बार देख लें या शायद नहीं, इसमें वही है पत्थर से। तो इसमें चेक किया था मैंने, वही ऊपर उतरने की पड़े, नीचे से पक्का है वो। उधर भी आवाज़ आई है। ये इस जगह भी है। ये यार क्या है, पत्थर गिरा है हाँ, ये सामने कोई अजीब सी। ये देखिए कितना बड़ा सुराख है। अब इसके अंदर भी हो सकता है। ध्यान से, ये तो अंदर कहीं जा रहा है सुराख। वही आवाज यार, ये चूड़ी के ये सुराख के अंदर कोई चीज तो तो नहीं हाथ है, लगाया है इस तो तरह ये आवाजें आना शुरू हो गई एकदम से। पायल या चूड़ी, ये देख यार पास में ही है कुछ। जैसे मैं इस सुराख को देखने लगा उसी टाइम आवाज शुरू हुई। ये ये देख कर यार कोई चीज ही ना हो, क्योंकि इसीलिए तो मैं हाथ नहीं लगा सुराख रहा हूँ। वो आगे तक जा रहे हैं अंदर। अच्छा, ये लेफ्ट सुराख साइड। भी ना वहाँ वो देखो उधर से निकल रहा है कि उधर है सुराख, एक सुराख उधर भी इधर भी। ये अगर किसी इंसान ने आगे से तो बंद मारा है है ना, वो तो हम कह सकते हैं कोई चीज छुपाई हो। अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे किसी इंसान ने ही खोदा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई ना निशान नहीं है किसी जानवर के, वो ना पंजों के या कोई उसके पाँव के, तो ऐसे कोई निशान नहीं। यार ये तो नीचे भी जा रहा है सभी, वो देखिए आगे होके नजर आ रहा है। मुझे लगा ये सुन आई आवाज। आवाज आई है ऊपर आने की। यार ये तो नीचे है ना, देखना वो आगे तक और नरम भी है, ये नहीं कि ये देखिए ये क्या।
आगे यार जैसे इसको हमने देखना शुरू किया है ना, उसी टाइम से एक्टिविटीज ज़्यादा होना शुरू हो गई है। अच्छा नीचे ना काफी नरम है जगह, हाँ लेकिन इससे ना सही हाथ से करके देख लें। यार। ओए 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 ये इधर छत से आ रहा है। ये इधर आके गिरा है। वे इधर करना, ये क्या है? एक मिनट, ये आसपास जैसे कोई चीज जो है ना हमारे ये ना, ये क्या है यार? ये दायरा खड़ा किया हुआ है क्या? ये कौन सा? ये देखिए, ये क्या है निशान? ओए बच्चे यार सर सर। ये ऐसी जगह पे पाँव से कि जहाँ भी यहाँ दायरा खड़ा किया गया हो या कोई ऐसा अमल किया गया हो। ये देखें पाँव तो यार हम दोनों के आए हैं बीच में। ये देखें। ओए ये यार ये दिखाइएगा यहाँ से, ये देखें बकायदा ये स्टार्ट हो रही है। ये आपका पाँव शहरी भाई अंदर है इसके। ये देखिए पूरी लाइन लगी हुई है। ये देखिए या तो वो यहाँ पे बैठ के पढ़ाई की है उसने, क्या किया है? ओए ये अभी भी जैसे इसको कोई दबा रहा हो। ये आवाज सुन यार, ये किधर से आवाज आ ये रही है? पायलों की है या फिर ये पता नहीं चूड़ियां या पायल, क्या चीज है? ओए पीछे अस्तगफिरुल्लाह। ये क्या है? क्या यार, इधर पीछे भी देखे ना। कोई है, अंदर कोई है। ये आवाज यार ये तो मैंने खोदा हुआ था यहाँ से। यहाँ से वो पुतला निकला था। अंदर रूम के अंदर तो नहीं था? रूम के अंदर एक तावीज था, पुतला यहाँ से निकला था, इस कॉर्नर से। ओए ये क्या आवाज है? ये धमक किस चीज की आई है? शहरी भाई ये दिखाना यार। मैं दिखा रहा हूँ। ये पाँव एक मिनट आगे ना, ये पाँव किसका लगा हुआ है? ये देखो ये अच्छी खासी यहाँ से मिट्टी में ये पड़ा हुआ। क्या? इसी से मैंने मिट्टी खोदी थी, ठीक है, और यहाँ पे एक ना गड़ा बन चुका था, मैंने अंदर से उसको निकाला है पुतले को। यार ये रूम के अंदर कोई है। ये दोनों रूम्स में जैसे कोई हो। ये ताले तो थे ही नहीं इनके डोर के ऊपर कोई। तो वो बता नहीं रहे थे कि वो दोबारा बंदा आया है? तो वो ताले लगाए उसने, खुले क्यों छोड़े फिर? हो सकता है। तीन ये तो पहले ये वाला जो है ना, ये तो पहले का हैंग हो रहा है। ये था यहाँ पे पहले भी, यहाँ पर ही था। ये नहीं थे, ये न्यू ताले हैं यार दोनों। एक ही ताला लगा हुआ है, ये लगा हुआ है दूसरा ताला। कहीं वो ये भी हो सकता है ना कि वो जो जिस बंदे की बात कर रहे हैं आप, वो कर रहा हो और उसको कुछ शक पड़ा हो कि कोई आ रहा है,
तो शायद वो जल्दी ताले में क्यों भाग उसने गया हो। लगाने थे यार वो? यार मतलब भाग गया हो, शायद उसने बंद करने हो, लॉक लगाना हो प्रॉपर, तो कुछ ये उसके साथ ऐसा हो गया हो जिस वजह से जो है भागा तो वो था ही, जब वो आपको बता रहे हैं कि उस लड़के ने देखा है पास में जो दुकान है ना उधर को बिठाया हुआ था लड़के को, निगरानी भी अगर आपको नजर आए तो आपने बताना है। इसका मतलब फिर तो यही है ना कि तालों पर भी कोई ना कोई पढ़ाई की हुई है। ये हो सकता है, लेकिन ऐसे खुले छोड़े हुए हैं और एक ही साइड पर दोनों। यार। अगर ये देखे नीचे, ये भी दायरा खड़ा किया हुआ है। ये भी देखो ये क्या यार है? इधर, इसके अंदर पाँव तो नहीं आया किसी का फिलहाल? पता नहीं, हम तो घूमते रहे हैं। ये ये किसी का पाँव आया हुआ है, ये देखे। ये भी है कोई। यार यहाँ पर और भी देखना है ऐसी कोई चीज़ है। अच्छा, कोई समझ नहीं आती कि किस साइड से पत्थर आ रहा है। ये अरे ये आवाज यार उस चीज ने तो हमें गुमराह करते रहना है। मैं कह रहा हूँ कि उसको चेक कर लें। ये देखिए, उसी जगह पे फिर से मिट्टी डाली हुई है और वो क्या पता चीज़ आप वहां पर देखें। ही उसने दफन किया हो कुछ। ये मैं दिखा रहा था कि ये देखो यहाँ पाँव भी लगा हुआ किसी का। तो कंफर्म बात है ना जानवी कि वो शख्स आया है और फिर उसने आके यहाँ पर कुछ ना कुछ या तो दफन किया या अगर दफन नहीं किया तो फिर इसको जो है वो मिट्टी से कवर अप दोबारा क्यों कर दिया और फिर ताले भी नए लेकर आए। ताले भी नहीं है। तो ये कुछ ना कुछ तो उसने फिर ये देखे ना, वो नरम है नीचे से जो है। नरम है मिट्टी बिल्कुल ना, वो पाँव लगाने से वो देखो यार। तो फिर चाहे उसने मजीद जो है वो यहाँ पर अमल किया होगा। फिर इसको जिस देखे। तरह ये दायरे भी बने हुए हैं ना इस जगह पे, तो हो सकता है कि उसने कोई अमल किया हो, कोई और चीज़ दफन की हो इस जगह पे। ये तो खोद कर देखें आप। ये देखिए बिल्कुल नरम है मिट्टी सारी, मैंने खोदी हुई थी यहाँ से। क्या हुआ यार मेरे पाँव को किस चीज ने टच किया है? या फिर इसी जगह है कोई चीज़ ऐसी? कुछ है इधर यार पूरा प्रॉपर हाथ जैसे ना से पकड़, ये देखे कोई ना कोई है चीज़। ऐसे यार कोई चीज आपको पकड़ लेती है, पूरा हाथ मैंने महसूस किया है। चूड़ियों की आवाज है क्या ये? उस दिन तो मुझे इस टाइप की कोई आवाज नहीं आई थी यार। ध्यान से नीचे नीचे ऐसा दायरा नहीं जिस जगह आप खड़े हैं। तो शहरी भाई नहीं नजर आ रहा, लेकिन गंदगी पड़ी हुई है उधर, गोबर है। यहाँ से आगे सख्त, ये देखे ये ना, है कोई चीज़ ना कि नहीं? तो जितनी नरम नरम मिट्टी है वो सारी मैंने उतारी है, उसमें तो नहीं है कुछ। ये देखिए यहाँ से ना सख्त हो गई। लगा तो नहीं जोर के? नहीं, सर में भी लग सकता है। इस रूम के अंदर है, जो कॉर्नर के अंदर राइट में मुझे सबसे पहले जो तवीज़ मिला वो इस रूम में है। दिखा दे अंदर से, खोल ले। बिस्मिल्लाह।
अच्छा ये भी पूरा बंद नहीं किया हुआ। ये देख। ओए बिल्कुल मुंह के पास से गया यार। अस्तगफिरुल्लाह। करें यार आगे लाइट। अंदर आ। अस्तगफिरुल्लाह। रूम के अंदर नहीं जाने दे रही चीज तो। यार ये है क्या चीज ऊपर से गिरी चुभ रही है। ये पर पता नहीं ये थी या फिर कोई मट्टी थी, मट्टी का पत्थर होगा यहाँ पे। मैं तो ये कह रहा हूँ ये कथा भी उसी टाइम बोलना शुरू। भजन बंद हो गया। ये जैसे कोई वार्निंग हो के अंदर ना हो और देखना जानवर कैसे बोलना शुरू हो गया। जैसे दरवाजा बंद हुआ है उसी टाइम अंदर तो कुछ नहीं है ऐसा। ये क्या दरवाजा हिला है। उस भी चले तो आगे लाइट करे ना, अंदर अंधेरा है वो। ये नीचे 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 क्या पड़ा। ये था जब ये बाप आए थे। नहीं मैंने नोट नहीं किया, शायद हो लेकिन ये क्या है। यार अंदर के हालात देखें आप। वो आगे कॉर्नर, उस कॉर्नर में मुझे वो तवीज़ मिला था। ये फिर आवाज आ रही है। एक मिनट ये चूड़ियों की आवाज।